गणतंत्र दिवस के समारोह आज से होंगे शुरू। इस बार एक दिन पहले होगी शुरुआत। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का करेंगे अनावरण। इंडिया गेट पर खुद जाएंगे पीएम। नेताजी का जयंती पर कोलकाता में होंगे कई कार्यक्रम। स्पेशल ट्राम सेवा होगी शुरू। ममता भी करेंगी कार्यक्रमों में शिरकत। 26 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा चप्पे चप्पे पर नजर। आज होगा परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। नोएडा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर करेंगे संपर्क। साहिबाबाद में योगी करेंगे प्रबुद्ध लोगों से बात। पार्टी की नीतियों पर चर्चा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य मुजफ्फरनगर में करेंगे प्रचार। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दादरी में मांगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा युवा मोर्चा को करेंगे संबोधित। माइक्रो डोनेशन रैली को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आज अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पहली लिस्ट करेगी जारी। बीजेपी से है तालमेल। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार। घर घर जाकर लोगों को दिया प्रचार का पर्चा। पलायन के बाद कैराना लौटे परिवार से मिले अमित शाह। कहा योगी राज में खत्म हुआ घर छोड़ने का डर। कैराना में अमित शाह का शानदार स्वागत। बड़ी संख्या में साथ शामिल हुए स्थानीय लोग। कैराना में प्रचार के बाद शाह का ट्वीट लिखा। बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ चुनने की अपील। घर लौटे लोगों का आत्मसम्मान देख मन को खुशी। जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को अमित शाह ने किया लॉन्च। वर्चुअल संबोधन में कहा राज्य में बेहतर हुए हालात। बुलंदशहर में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी। घर घर जाकर लोगों से की वोट की अपील। बुलंदशहर के प्रचार में योगी का दावा। कहा गरीबों के अंधेरे घरों में बिजली देकर किया रोशन। कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग कानून की गिरफ्त में। सीएम योगी ने बीजेपी सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित। सभी 7 प्रत्याशियों के साथ जिला संगठन पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। अलीगढ़ में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड-19 वार्ड का किया निरीक्षण। कहा महामारी में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध। योगी ने कहा दिल में बसते हैं किसान। सरकार बनने पर कराया गन्ने के बकाये का भुगतान। सीएम योगी ने लखनऊ में 403 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक सुविधाओं से लैस रथों को किया रवाना। लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का अनोखा प्रचार। प्लेकार्ड के साथ बीजेपी के लिए वोट अपील। यूपी के बिजनौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में जीत का मंत्र। अधिक से अधिक वोट डलवाने का निर्देश। यूपी के गजरौला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की मीटिंग। स्थानीय नेताओं से भी प्रचार की रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से किया वर्चुअल संवाद। विकास कार्यों पर की चर्चा। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का किया औपचारिक ऐलान। 22 लाख नौकरियों का किया वादा। लखनऊ में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं से अपील। कहा 2022 में बीएसपी सरकार के लिए करें मेहनत। मायावती ने जारी की 51 प्रत्याशियों की सूची। कहा हर पोलिंग बूथ को जिताना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न। कहा कल गुस्से में बोल गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे के सवाल पर बोले हरीश रावत। मुझे पार्टी ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दिया है आदेश। चुनावी राज्य में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी। चुनाव आयोग का फैसला। प्रचार के दूसरे तरीकों पर आयोग ने दी ढील। वीडियो वैन के सामने अधिकतम 500 दर्शकों के जमा होने की इजाजत। घर घर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी। अब 10 लोगों को मिली इजाजत। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती। कहा धुरी से लड़े मेरे खिलाफ। बोले कैप्टन ने भी रेत खनन में कहा दोषी। सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा। कहा दोनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली। पंजाब में फैला रहे नफरत।
आरसा के साथ कैप्टन अमरिंदर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा पंजाब के लिए सिद्धू और चन्नी दोनों बेकार। सीएम चन्नी पर अमरिंदर का सीधा हमला, कहा अवैध रेत खनन मामले में शामिल। अमरिंदर ने पंजाब और बीजेपी गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा चुनाव बाद सीएम चेहरे पर फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर करार प्रहार, घंटों तक जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर और टीआरएफ से था संबंध। उधम सिंह नगर में विधायक चीमा के बेटे त्रिलोक को बीजेपी का टिकट, नाराज कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। आसनसोल में बीजेपी के नेता पर हमला, बीमार वर्कर से मिलने जा रहे थे नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी वीगू ठाकुर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से मैदान में, बीजेपी से पूछा सवाल, 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो क्यों नहीं हुई। नेताजी बोस के साथ ही रहे आजादी के सेनानी का परिवार मुश्किल में, हुगली में परिवार के सिर पर पक्की छत तक नहीं। देश के सबसे लंबे शख्स ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी, 8 फुट से भी लंबे हैं प्रतापगढ़ के धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से 3 बार विधायक रहे मोहम्मद रिजवान का टिकट सपा ने काटा, पार्टी से दिया इस्तीफा। रत्नागिरी में एक और नगर पंचायत में शिवसेना के झटका, मंडनगढ़ में एनसीपी ने अलग गुट बनाया। नागौर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का सियासी वार, बोले नेताजी पहले पीएम होते तो नहीं होती गरीबी और बेरोजगारी। दिल्ली में रात भर झमाझम बारिश, आर के पुरम में दिखा सन्नाटा। दिल्ली में शनिवार शाम से जारी बारिश का सिलसिला देर रात तक रहा जारी, मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। दिल्ली में झमाझम बारिश से टूटे रिकॉर्ड, जनवरी में 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। जम्मू कश्मीर में रामबन में ताजा बर्फबारी, पारे में गिरावट। अंबाला में भी रात भर कई इलाकों में बारिश, जगह जगह भरा पानी। लद्दाख में जबरदस्त ठंड, पैंगोंग लेक पूरी तरह से जमी। कश्मीर में बर्फ में जमी वादियों में मुस्तैद है बीएसएफ के जवान, फिट इंडिया चैलेंज के तहत खिंचवाई तस्वीर। मुंबई के विले पार्ले में पेड़ कटाई का विरोध, प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता हिरासत में। 26 जनवरी की परेड में दिखेगी देश के आन बान शान और संस्कृति, झांकियों की पहली तस्वीर आई सामने। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक, एक गुट ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बर्फबारी, कल भी येलो अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। मौनी में बर्फबारी के दौरान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कई जगहों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी। दार्जिलिंग में ठंड में बढ़ोतरी, कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट। जैसलमेर में तापमान में गिरावट, धुंध के साथ ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अलाव तापते नजर आए लोग। बागेश्वर पहाड़ों पर मोटे बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं से तापमान में भारी गिरावट। केरल में कोरोना के नए मामलों में उछाल जारी, आज 45,136 लोग हुए संक्रमित। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 6,500 मामले आए, 7 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना के करीब 31,500 मामले आए, 33 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड में आज आए करीब 5,000 नए मामले, राज्य में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से आज 45 लोगों की मौत, 24 घंटे में आए 11,500 मामले। बुरहानपुर में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख का सोना पार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में डकैत जगन गुर्जर की दबंगई, सोशल मीडिया पर विधायक को दी धमकी। हैदराबाद में तस्करी का सोना बरामद, दुबई से आए मुसाफिर से मिला करीब 3 किलो सोना। ठाणे में पानी के गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, यूपी से 2 दिन पहले ही आया था परिवार। हाजीपुर में ट्रेन की बोगी से 50 जिंदा कछुआ बरामद, हो रही थी तस्करी। इंदौर में एक्शन करने गई नगर निगम की टीम पर हमला, लोगों ने बरसाए पत्थर। चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में पुलिस ने बनाई कई टीमें, अब तक 11 लाख की नकदी की गई जब्त। उदयपुर में पुलिस चौकी के करीब गैंगरेप के केस में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के घर गए
पप्पू यादव सरकार से की दोषियों पर एक्शन की मांग। रतलाम में हिस्ट्री शीटर के बंगले पर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त किया। सीतामढ़ी में नए चुने गए मुखिया के भाई का कत्ल, परिजनों ने कहा चुनावी रंजिश में ली गई जान। कल्याण में हफ्ता वसूली का वीडियो वायरल, पूर्व पार्षद के खिलाफ केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। बुल्ढाना में विवाहिता ने की खुदकुशी, ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पति, सास, ससुर और देवर गिरफ्तार। नौदा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, सेक्टर 58 की घटना। सोनीपत में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 15,000 का इनाम। बालासोर में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत।